हेलो जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब, बताइएगा जरूर जी। आज है करवा चौथ का व्रत और सब बाण अपना करवा चौथ का व्रत रखा होगा। और तो जी हो गया है 3-3:30 का टाइम। कमेंगे कहानी आप भी हमारे साथ में लोग में जरूर बने रही। और जी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जी। बहुत दिन मैं मेरी ननद आई है इनके ना हम दोनों जन इकट्ठी कहानी कहेंगे। रिया भी यूट्यूबर है, इसके भी व्लॉग ना जरूर देखा करो। मिष्टी सानू व्लॉग ने और जी बहुत बढ़िया व्लॉग बनावा है। और जी हम कहानी आप भी हमारे साथ एक मिनट रुक जा, मेरा खांसी भी उठ रहा है। कर ले चलो इसी का चलो दबड़ दबड़ लागो, मैं पिटाई कर दूंगी। वो तो कोई ना ना उसको कोई जरूरत वो दे मना चूड़िया बन जाएगा। कितना देर आता नहीं इतने 16 तरह का मना तो क्यों नहीं बेरा इसको बन दे लोग को बन दे देखो जी। अपने अपने मतलब कि गामा का स्या बोझा है जितना है तो हमारे अड़तन आप कहानी को आकर जी। जे ले ली कुछ अक्षत और दो तो फिर इन पीछे तो पल्ले को बन लिए और कुछ नौकर कर छोटे चाहिए इसे दो बढ़िया रख लो पल्ले को बन जाना सोना पानी देना। और एक मेन चीज हम तो कारा भर के कहानी सुनाया कर जो हमने सुन लिया है वो यो कारा बनना चाहिए। हाँ एक कहानी का होगा और एक सुनाएगा और काली भरिया कर जी। तो जी शुरू कर दिया है करवा चौथ। लगा दूंगा वो बीच में फोटो को खींचना चालू कर ले चालू तो जी शुरू करा है न बोल का ये श्री गणेशाय नमः।
कर्म श्रेय संपूर्णा पूर्णमतापि वा ददामि रतनयुग संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति इति मंत्रेणा करकान इंद्रे 15 द्विशतमे सुवासिनी ददाच आदहता सव एवं वर्तयाम कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यम पुत्रो प्राप्ति लभे सुसिद्रा अक्षरेशम। अजीब करण है हम कहानी शुरू। चलो मैं पढ़ूंगी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को खुद के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पधार दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तरह की मतलब इस पर कहानी हुए हैं। बुक में तो इस टाइप की मिला है, लेकिन वैसे सुनान में जो हमारे वहाँ पाया करे थी थोड़ी सी अलग सुनाया करती। शायद दूसरी स्टोरी भी मिल जाए इसके साथ में। ये भी गणेश की तो दो कहानी को आकर तो दूसरी कहानी भी सुनाएंगे जी। आपने वहाँ तो दिख जाओगा अच्छे से। हाँ दिख जाओगा भी। अच्छा चौथ है, इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी ने वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित सदृश्य जीवित हो उठा। जीजू कर यह कहानी हमें जो मिला है कि सबके पति सुख शांति और दीर्घायु जीवन और सब स्त्रियां अपना सुहागिन ही रहे जब तक जीवन। तो जी जो ये चावल ये डूब रहे जाया कर इसने पल्ले का बांध लेवे और फिर जब सांझ न चंद्रमा को अर्घ देवे तो उस टाइम पे खोलिया करें। तो जी हम इसने पल्ले का बांध लेवेंगे।
हमारे उठो भाभी क्यों लिया करें थोड़े से जो कर भी क्यों ले लो, पीले चावल ले लो। नहीं आप अपनी हो जाओ वापस सामने कोई तिल साथे लेगा, कर हाँ तिल भी लेगा। तो चलो बढ़िया और तो जी हमारे यार तो का के कुट्टे पर पानी दे खा करें, तो हम का के कुट्टे पर पानी दिया हुआ। और जी सब ये सौभाग्य हुआ बने रहा है। ठंडा लग रहा है मटका के लग रहा है भूटा नहीं बेटा, भूटा। फसल निकालनी पड़ेगी हाँ ये आगे दूर हो ले था।